की मस्तक पर 3 तिलक दिख रही। सभी बच्चे दिल के उमंग उत्साह से फिर मूर्ति शिव जयंती मनानी है, तो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ज्योति बिंदु बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे। ये तिलक सारे ज्ञान का सार इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में परम आत्मा, आत्मा और ड्रामा अर्थात रचना। आप भी बिंदु, आप भी बिंदु और रचना अर्थात ड्रामा भी। तो आप सभी बिंदु बिंदु की जयंती मना रहे, बिंदु बन के मना रहे हो ना। अगर सारा खेल भी देखो, प्रकृति का खेल भी देखो, तो 2 बातों का, एक बिंदु का और दूसरा लाइट ज्योति का। तो बात को क्या कहते हैं? सिर्फ बिंदु नहीं कहते, ज्योति बिंदु कहते हैं। तो रचता भी ज्योति बिंदु है। समझा ना सभी ने? समझा? ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त इशारे। समय प्रमाण उपराम और साक्षी दृष्टा बनो। जितना बेहद के विशाल स्वरूप की सर्विस तीव्र रूप से बढ़ती जा रही है, जैसे ब्रह्मा बाप साकार होते हुए आकारी और निराकारी स्थिति में रहने कारण सदा उपराम रहे, ऐसे फॉलो फादर दृष्टा बन ऊपर से इस पुरानी दुनिया को खेल
सुदृश्य देखो, यही स्टेज अभी सदाकाल की होनी चाहिए। इसके लिए सदा व्यक्त भाव से परे, व्यक्त देश की स्मृति से उपराम अर्थात साक्षी बनने से हर समय साथ का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति ओम परिवार। शांति। व्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज छठा दिन है। साइलेंट साउंड ऑफ द सोल। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और आज का विषय है लेकिन और कभी कभी को समाप्त करो। अब दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग शांतिवन से। यहाँ पर तो स्प्रिंग है। तो बहुत सुंदर क्लाइमेट है, वेदर है। तो फूल बसंत का बाहरी मौसम है। तो सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, सभी ठीक हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सही में बाबा तो हमारा ध्यान रख रहा है, हम सभी का, जहाँ भी हम हैं। शांतिवन भी बहुत ही बिजी है। यहाँ बहुत सारे आत्माएं हैं। और इस बार दादी गुलजार जी की और बाबा की मिलन की तैयारियां हो रही हैं। तो आप देखेंगे कि जल्दी ही यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। हाँ जी, यज्ञ और बाबा का बेहद का दिल, तो सब कुछ बेहद का है यहाँ पर। बेहद की आ, भंडारी भंडारा है, बेहद का सब कुछ है। तो यहाँ पे बाबा ने बेहद का परिवार बनाया है। मुझे लगता है कि कई जब चेक और चेंज करते हैं तो चेक करना माना चार्ट बनाना। जब हम देखते हैं, चेक करते हैं तो आसान हो जाता है चेंज करना। और सबसे बड़ा चेंज जो जरूरी है इस समय वो है कि कुछ भी असफल ना हो, कुछ भी व्यर्थ ना जाए। हमारे संकल्प, हमारे शब्द, हमारे कर्म, कुछ भी व्यर्थ न जाए। तो हमें व्यर्थ को समर्थ में, जो यथार्थ है, जो सही है या जो सेवा लायक है, उसमें बदलना है। तो ये परिवर्तन हमें जरूर मदद करेगा ताकि हम और शक्तिशाली बन जाएं। और खास जब कुछ व्यर्थ होता है तो तुरंत हमें महसूस होता है कि हम कमजोर हैं। हमारे अंदर जैसे कमजोरी है, जैसे खून की कमी हो जाती है तो शरीर कमजोर हो जाता है। बड़ा सा
जैसे नाजुक हो जाता है, इसी प्रकार से व्यर्थ संकल्प जैसे महसूस करता है कि हम अपनी शक्ति को खत्म कर रहे हैं, खून की कमी हो रही है। लेकिन जैसे ही हमारे संकल्प परिवर्तन होते हैं और समर्थ हो जाते हैं बाबा की याद में, जो भी हम अभ्यास करें, तो तुरंत जैसे ही हम अपने अनादि आदि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो शक्ति वापस आ जाती है। जैसे कि हमें खून वापस मिल जाता है। तो जैसे हम शरीर के बारे में सोचते हैं, उस शरीर की शक्ति के लिए, वैसे ही हमें आत्मा की शक्ति को वैसे ही सोचना है। नहीं तो लीकेज होती रहती है व्यर्थ संकल्पों से, व्यर्थ बोल से, और लीकेज अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक हमारा जो लक्ष्य है वो है अपने आप को भरपूर रखना, और इसलिए हम ये होमवर्क लेंगे, और वो होमवर्क होगा जब भी बाबा कोई प्रश्न करते हैं। और जो सबसे बड़ा प्रश्न बाबा हमसे पूछते हैं वो है, क्या आप खुश हो? तो हम कहते हैं हाँ बाबा। हम सभी सभी हाथ ऊंचा करें जो खुश हैं। आर यू हैप्पी? तो बाबा पूछते हैं कि आप सदा खुश रहते हो? तो फिर कई कई ही हाथ उठाते हैं। तो बाबा के सामने भी हाथ धीरे धीरे सोच सोच के उठाते हैं। हाँ, कभी कभी हम खुश नहीं होते, कुछ न कुछ कारणवश। तो तुरंत वो लेकिन शब्द आ जाता है। तो जब लेकिन आता है तो बाबा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। तो बाबा को पता लग जाता है कि ये जैसे सदा नहीं रहता। तो जब हम अटेंशन देते हैं बाबा की याद को, और हम जब विचार सागर मंथन करते हैं और बुद्धि को बिजी रखते हैं, और जब बुद्धि बिजी रहती है, एंगेज रहती है, तो वो खुश रहती है, क्योंकि वो भरपूर रहती है। लेकिन जब बुद्धि एंगेज नहीं, बाबा की याद में बिजी नहीं रहती है, या कोई या सेवा में, या किस प्रकार से अपने संकल्पों को सेवा अर्थ लगाना है, तो फिर कई बार ये कभी कभी शब्द आ जाता है। तो अब हमारा होमवर्क है कि हम ध्यान रखें कि हम उस स्थिति पे पहुंच जाएं जहाँ पे हम कंसिस्टेंट हो जाएं, एक रस। और अगर हमें पता हो कि जो पालना, अपनी पालना करनी होती है, वो मैं कैसे अपनी पालना करूं ताकि मैं एक रस हो सकूं। चाहे वो पालना खुद के पुरुषार्थ द्वारा हो, या फिर मुरली पढ़ने के द्वारा, मुरली की पॉइंट शेयर करना। अगर हमारा दिल धड़कता है तो बहुत ही तेज गति से बढ़ना शुरू करता है, और फिर धीमे हो जाता है। और कई जो आयु होती है, आयु वाले, उनको कहते हैं कि रात को डॉक्टर्स कहते हैं कि वो आपकी जो हृदय की धड़कन की गति है वो छोट कम हो जाती है, तो उन्हें कुछ मशीन देते हैं उनके बिस्तर के पास, ताकि वो एक रस हो सके। तो अपनी श्वासों को भी एक रस करना, वो भी शरीर के लिए आवश्यक है। अगर हम 1 मिनट या आधा मिनट के लिए भी श्वास हमारी चली जाए, या कुछ परेशानी तनाव की वजह से, इन दिनों में क्या कहते हैं कि वो सारी ब्लॉक कर देती है। तो कुछ आयु के बाद यहाँ पे भी कई बहनें, उन्हें कहा जाता है कि उन्हें
उनकी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, और जो खून का जो बहाव है वो भी ठीक नहीं है, तो जो खून है वो हृदय तक नहीं पहुंच पाता। तो इसी प्रकार से अगर मैं एक रस नहीं हूँ तो बाबा कहते हैं कि कई बार जो ब्राह्मण जीवन का जो श्वास है वो है उत्साह, और बाबा की याद ही हमारा श्वास है। जैसे ही हम भूल जाते हैं बाबा को, तो जैसे कि हमारी श्वासें रुक जाती है या वो ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, जिससे हमारी न केवल हृदय को, जो स्थूल हृदय है, लेकिन हमारे मन और बुद्धि पर भी असर पड़ जाता है उसका, बड़ी सूक्ष्म में। इसलिए जब इतनी ब्लॉक्स ऑलरेडी हैं, ब्लॉकेजेस, तो फिर क्या करेंगे। तो मुझे पता है कल हमें एक बहन के बारे में पता लगा, और वो वो ठीक नहीं थी, लेकिन हम सोचते हैं कि कुछ होता है तो हमें लगता है मैंने कुछ खा लिया, शायद मेरा पेट में कुछ हो गया, तब हम सोचते नहीं है कि हो सकता है कि ये जो भी डायग्नोज किया, तो अचानक उसका डायग्नोज हुआ कि सब कुछ ब्लॉक हुआ पड़ा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके गए, और फिर देखा गया कि उन्हें कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाए, और फिर उन्हें ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में बोला। तो आजकल ये ज्यादा चल रहा है ओपन हार्ट सर्जरी, क्योंकि डॉक्टर सर्जन अगर वो ढंग देख सके कि और भी कोई अगर कुछ नुकसान हुआ हुआ है तो वो उसको ठीक कर सकते हैं। अगर दिल को खोलेंगे नहीं तो उन्हें पता नहीं लगेगा। Our Dadi Janki used to दादी जानकी कहा करती थी बहुत बार कि ओपन हार्ट सर्जरी माना कि अपने दिल को खोल दो बाबा के आगे, और सर्जन को उसे खोल, ऐसा नहीं कि हम सबके आगे अपना दिल खोल के बैठ जाए, लेकिन सर्जन के आगे कुछ भी अगर है, अगर हमें पता नहीं जो ब्लॉक कर रहा है हमारे याद के बहाव को, या उत्साह के उमंग उत्साह को, अगर वो ब्लॉक कर रहा है कुछ भी, तो हमें अपने दिल को खोल कर रखना पड़ेगा बाबा के आगे, चाहे वो हम लिखे बाबा को। लेकिन बाबा अ, हम बाबा के आगे तो रखते हैं, लेकिन हमें स्थूल सर्जन को भी दिखाना है, तो दूसरे हमें कुछ न कुछ मदद दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहीं भी कुछ भी किसी के बारे में बात कर रहे हैं सभी से कि क्या मेरे इस फ्लो को क्या चीज रोक रही है, याद, एक रस याद क्यों हो नहीं पा रही। तो वो हमें अगर हमें बाबा कहते हैं कि अगर हम अगर ठीक महसूस नहीं करें तो भी हमें सही निमित आत्मा से बात करनी है और उनसे दुआएं लेनी है, ना केवल ऐसी बातचीत करने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कुछ उसका इलाज हो सके और वो ब्लॉकेजेस खुल सके, और वापस हीलिंग हो सके, ताकि हमारी नॉर्मल एक रस याद हो जाए। तो हमारी जो श्वास यहाँ पे है वो है जैसे एक स्वतः ही बहाव, याद की, चर्निंग, मनन चिंतन की, उमंग उत्साह की। और हम कहते हैं कि हमें अ, धीमे बोलना है, स्वीट मीठा बोलना है, सॉफ्ट बोलना है। तो हमें चेक करना है और हम देखेंगे कि कई बार ये लेकिन और कभी कभी शब्द आ जाते हैं। तो हमें देखना है कि ये जो प्रभाव है
वायुमंडल का या परिस्थिति का। जैसे कई जगह पे ऑक्सीजन नहीं होता ज्यादा, या खा भोजन ठीक नहीं होता जैसे होना चाहिए, तो इसी प्रकार से हमेशा कुछ न कुछ ऐसी परिस्थिति होंगी। कल मैं थोड़ा समय निकाल पाई थी और मैं ब्लेसिंग्स ले रही थी ताकि हम सबको हम सेवा कर सके ठीक से। तो मैंने जयंती बहन को पूछा कि अगर वो जा सके कि जो दादी जी की कॉटेजेस के रूम में जाके एक एक से ब्लेसिंग और इनर डायरेक्शन उनसे ले सके कि हमें कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ करनी है। तो इतना सुंदर था कि लेकिन आ, फिर से 2 साल बाद बाहर आना और देखना इतने सारे आ, आ, इतनी सारी लोगों को हमारे आसपास, तो ये बहुत ही अलग था। 2 साल बाद हम बाहर निकले हैं तो दादी के रूम तो वही सेम ही थे। दादी के रूम सेम है, वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हैं, लेकिन बहुत एक्टिविटी, गतिविधि, कंस्ट्रक्शन ये हो रहा है जो हमारे लिए कुछ नया है। तो हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, करना है हमें, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं आना। कोई भी बाह्य परिस्थिति से हमें प्रभाव में नहीं आना। इससे मुझे क्या लेना है? हमारा जो भोजन है वो हमारे मन का भोजन क्या है? कई बार हम ऐसा कुछ ले लेते हैं, स्वीकार करते हैं जो हमारे लिए स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। हो सकता है वो अच्छे के लिए वो सही हो, लेकिन वो मुझे लेने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सही सही चीजें लें। हमारे आसपास में जो हो रहा है उससे, और कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी, 10 लोग आपको 10 बातें बताएंगे अलग अलग। तो क्या 10 की बस 10 बातें अंदर ले लें, या फिर हम उससे उपराम होकर आ, साक्षी होकर हम देखें कि बाबा मेरे को क्या कह रहा है, और मैं बाबा को देखकर देखूं कि क्या सही है। तो इससे जरूरी नहीं है कि हम ऐसे ही कुछ भी ले लें, क्योंकि हम लेते हैं तो फिर उसे हजम भी करना पड़ता है, और फिर क्यों क्या शुरू हो जाएगा, कैसे, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें बहुत ही अटेंशन देना है कि वरदान तभी रहते हैं, तभी काम करते हैं जब मेरी आ, स्थिति स्थिर रहती है, और वो आध्यात्मिक रूहानी प्रेम से, स्नेह से, और मेरी कोई भी प्रकार से अंदर भावनाएं बदल ना जाए किसी के प्रति, वो शुभ और स्वच्छ रहे। ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे मुझे अनुभव हो रहा है, और बहुत ही अटेंशन अपने एक रस अवस्था याद के लिए मैं दे रही हूँ, जिसमें एक रस स्नेह, रूहानी स्नेह, ऐसा नहीं कि कभी कभी। तो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए बहुत अच्छा है, हम सभी के लिए, कि हम ये होमवर्क खोलें और अपने आप को याद दिलाएं कि हमें बाबा को ऐसे नहीं कहना कि कभी कभी, लेकिन अटेंशन देके हमें एक रस होना है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे हृदय की जो गति है, हार्ट बीट और पल्स, तो वो बहुत सूक्ष्म में कुछ ना कुछ चलता है। तो वो कैसे ऊपर नीचे हो जाती है, हृदय की धड़कन ऊपर नीचे हो सकती है, तो हमें ध्यान देना है एक रस अवस्था के लिए। और मुझे लगता है कि हम जरूर पहुंचेंगे ना। मैं सुबह बहुत जल्दी उठी और मैं बाबा को याद कर रही थी, और इसलिए लौकिक में भी कहते हैं ना, भक्ति मार्ग में
वो वो माला रखते हैं ताकि वो उससे घुमाते रहते हैं, एक मणके के बाद दूसरा मणका, तीसरा मणका, ताकि वहां पे वो याद नहीं रखते, लेकिन वो जाप करते हैं। और जाप क्यों करते हैं माला से? क्योंकि वो उसे मदद करती है, वो एक रस रहने के लिए। लेकिन हमारे लिए तो कोई माला लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा हर संकल्प, उस पे हमारा ध्यान हो, उसमें याद हो बाबा की, प्यार हो बाबा के लिए, और वही प्यार सभी के लिए हो, स्नेह, रूहानी स्नेह, चाहे वो आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, हर चीज के लिए एक रस अवस्था रखना अब जरूरी है। बाबा, हमारे बाप दादा, हमारी दादियाँ, वो हमेशा एक रस रहे हैं। और हाँ, कोई ना कोई विघ्न तो आएंगे बाहर से या भीतर से, कोई संस्कार के वश, कोई कार्मिक कर्म बंधन के हिसाब से। लेकिन जब याद होगी तो वो जरूर विघ्न खत्म हो जाएंगे। इसमें बहुत पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन थोड़ा पुरुषार्थ है। मुझे लगता है कि जब हम एक रस पुरुषार्थ करते हैं तब बहुत आसान हो जाता है। मम्मा कहा करती थी, जब एक धागा होता है, उसको आप बार बार उसे तोड़कर उसमें गांठ बांधते जाएंगे तो उसमें समय भी लगता है, वो सुंदर भी नहीं लगता। तो याद ना रहना और फिर याद करना माना बहुत पुरुषार्थ। इसलिए उस प्यार को, बाबा की शांति को, प्रेम को, जो भी बाबा ने हमें दिया है, ज्ञान दिया है, उसके द्वारा हम अपनी एक रस अवस्था को बनाए रखें, और हम अपना पुरुषार्थ भी एक रस करें, और बाबा की याद को भी बनाए रखें, ताकि ये शब्द कभी कभी और लेकिन खत्म हो जाए। तो आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो रही है, और बहुत बहुत प्यार बाबा से तरफ से, और सभी को ओम शांति। और आपको गुड नाइट वहां पे। और अब हम 1 मिनट साइलेंस लेंगे, और सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति सभी को। Om Shanti, ओम everyone. शांति सभी को। So welcome to Vyakti Journey, व्यक्ति gifts जर्नी from में God, आपका pearls स्वागत of है। wisdom from Tadi परमात्मा Gotsaji. से की सौगात और कुछ ज्ञान मोती दादी जी की तरफ से। सबके दिल में एक बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा।
मैं समझती हूँ 15-16 वर्ष तक पहुंचे थे। बोर्डिंग में, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के बोर्डिंग में तो हम 9 साल के गए थे, लेकिन कुछ साल के बाद हमने ट्रांस द्वारा पहले ज्योति बिंदु शिव बाबा को देखा। हमें इतना परमात्मा का ज्ञान मिला नहीं था स्पष्ट, आत्मा का ज्ञान पहले मिला था। जैसे स्कूल में होता है, पहले ही थोड़ी केजी के क्लास में कोई एमए बीए का तो पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, धीरे धीरे बढ़ते जाती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया, तो पहले आत्मा का ज्ञान स्पष्ट था। और साक्षात्कार ट्रांस में भी हम लोग जाते थे। मैं भी ट्रांस में 8 साल की आयु से हमको परमात्मा से वरदान मिला। लेकिन तब शुरू में जो ट्रांस में साक्षात्कार होते थे वो श्री कृष्ण के और देवताओं के होते थे। ज्योति बिंदु परमात्मा का साक्षात्कार कुछ समय के बाद हमने किया। तो आप समझिए, जब हमको कोई पहचान परिचय नहीं था, लेकिन हमने जब ज्योति बिंदु को देखा तो हमारा अनुभव था कि रूप तो शिकल तो कोई नहीं थी, ब्रह्मा बाबा की भी शिकल नहीं थी, लेकिन ज्योति बिंदु को देख करके मुझे ऐसे लगा कि ये मेरा सब कुछ है। फेस कोई भी नहीं था, लेकिन वो देख करके ऐसे लगा जैसे बहुत कोई प्रिय वस्तु होती है ना, समझो बहुत 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 प्रिय वस्तु जो होती है वो आपको सामने आ जाए, तो आप सोचो आपको क्या अनुभव होगा। ऐसे उस ज्योति बिंदु से हमको ऐसे ही अनुभव हुआ कि ये मेरा अपना है और सब कुछ यही है। आश्चर्य तो लौटने के, साक्षात्कार के लौटने के बाद आश्चर्य लगा मेरे को, लेकिन उस समय जैसे उस प्रभु प्रेम के संबंध, सर्व संबंध का रस उस ज्योति बिंदु से हमको जैसे अनुभव हो रहे थे। जैसे कहते हैं ना लव लीन, ऐसे उसको देखते 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 ऐसे मुझे लगा जैसे सर्व संबंध का जो रस है, अनुभव है, वो मुझे उस ज्योति बिंदु से हो रहे। और दिल कहती थी कि ये मेरे आंखों से हटे नहीं, लेकिन साक्षात्कार तो थोड़े टाइम के लिए होता है, तो साक्षात्कार की घड़ी तो पूरी हो गई। लेकिन फिर जब पिताश्री शिव बाबा वही ज्योति बिंदु ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश होकर के शिव परमात्मा ज्योति बिंदु का परिचय दिया हमको, तभी हमको पता पड़ा कि वाह, भाग्य अपना कहेंगे कि मुझे तो ट्रांस द्वारा उसी परम पिता परमात्मा ने अपना रूप दिखाया और अनुभव कराया। और सचमुच ऐसे लग रहा था जैसे मैं हूं भी, खुद को भी नहीं समझती तो मैं हूं। वो दुनिया वाले कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, लेकिन हमने अनुभव किया कि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, लेकिन आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाती। लव लीन और लीन में फर्क है। लीन माना तो वो आत्मा का जो अस्थि है, स्मृति है, वो आत्मा ही खत्म हो गई,
परमात्मा में समा करके, लेकिन लवलीन है उसके प्यार में बिल्कुल खो जाना। तो मैंने प्रैक्टिकल अनुभव किया साक्षात्कार द्वारा, कितना प्यारा है। मैं वर्णन नहीं कर सकती हूं कि वो प्रभु प्यार जो कहते हैं परमात्मा प्यार का सागर है, तो सचमुच जहां सर्व संबंध का अनुभव होगा, एक एक संबंध के प्यार का अनुभव आपको है, लेकिन ये प्यार और वो प्यार में फर्क है, वो मैं सुनाती हूं। लेकिन सर्व संबंध एक में मिल जाए तो आप सोचिए उस समय क्या अनुभूति हो। तो प्रभु प्यार ऐसी चीज है। और वैसे भी देखो, प्यार में मनुष्य अपने को कुर्बान करने के लिए सेकंड में तैयार हो जाते। अगर दिल का प्यार है तो, स्वार्थ का प्यार नहीं। स्वार्थ का प्यार होता है तो वो तो स्वार्थ पूरा हुआ तो वो इधर तो वो उधर हो जाएगा। लेकिन जो दिल का सच्चा प्यार होता है वो और चीज होती है। और जो दिल का सच्चा प्यार होता है उसमें कुछ भी कुर्बान करना, जैसे क्षमा के ऊपर पतंग सेकंड में स्वाह हो जाता है, ऐसे परमात्म प्यार में अनुभव कहता है। हमारा सिर्फ अनुभव नहीं है, हमको तो साक्षात्कार पहले हुआ, लेकिन अभी तो ज्ञान के आधार से भी, योग के आधार से भी हम अनुभव करते हैं। अनेक भाई बहनों का अनुभव है। जब परमात्म प्यार का अनुभव हो जाता तो कुछ भी कुर्बान करने के लिए बड़ी बात नहीं लगती। प्यार आपने हमको दिया, हीरा हमें बना कर श्रृंगार है किया, श्रीमत से मंचमन को आवाज हम करें, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। ओम ओम शांति। शांति को बुलाएंगे हमारे फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भूमि बहन। शुक्रिया भूमि बहन आपका, दीदी जी का शुक्रिया, व्यक्ति परिवार का शुक्रिया इस अवसर के लिए कि हम इकट्ठे हम एंजॉय कर रहे हैं, चर्न कर रहे हैं। और दादी गुलजार की जो आखिरी समय जो उन्होंने शेयर किया, जिससे हमें शिव बाबा के आगे ला दिया, शिव ज्योति के आगे, ज्योति बिंदु। और ये जो है, ये दादी ने किस तरीके से अपने शब्दों से हमें अनुभव दिलाने का हमें एहसास कराया। यही है उनकी शक्ति, दादी गुलजार की, कि हम कितने खुशनसीब हैं कि वो हमारे सामने मिसाल हैं और उनके अभ्यास से हम सीख सकते हैं और हम भी वही कर सकते हैं। तो कल चेक और चेंज का होमवर्क था आज, और ये बड़ा दिलचस्प है कि ये चेक चेंज नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का नहीं, लेकिन हम
कैसे उस पर जैसे हम उसे बढ़ाते जाएं, हम अपने समर्थ संकल्पों को, पॉजिटिव संकल्पों को और बढ़ाते जाएं। वो चेक और चेंज का था जो दीदी ने हमें होमवर्क दिया था, और मुझे जरूर उम्मीद है कि सभी ने आज न केवल जो चुनौतियां और देख आ, उससे पार किया, लेकिन बहुत प्राप्तियां की होंगी, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में केवल अब हम परिवर्तन नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करते, वो तो लेकिन हम क्या और सकारात्मक पॉजिटिव और बढ़ाते जाएं, तो वो हमारी श्रेष्ठ स्थिति को बढ़ाता है और हमें भरपूर महसूस करता है। क्या किसी ने आ, कुछ रेजिस्टेंस अनुभव किया चेंज करने के लिए? कई बार हम देख नोटिस नहीं करते या एहसास नहीं होता कि मुझे परिवर्तन करना है, और कई बार हमें महसूसता होती है बाद में कि मुझे ये बदलना चाहिए था, क्योंकि कोई ना कोई जैसे बीच में रेजिस्टेंस होती है, क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ, अभी समय है। बाबा कई बार कहते हैं कि कैसे हम भीतर हम अपने से बातें करते हैं, और जहाँ पे बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हमें परिवर्तन लाना है, हमने जो बाबा से कमिट किया है, क्यों हम ये जीवन जी रहे हैं, हम क्यों बाबा के पास आए, क्योंकि हमने पहचाना है कि जब मैं परिवर्तन होगा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। तो जब मैं बाहर देखती हूँ कि ये नहीं बदल रहा, वो नहीं बदल रहा, वैसे के वैसे ही है, तो हम उसमें फंस जाते हैं। तो ये बाबा ने हमें, तो हमारे खुद का कमिटमेंट है ये स्व को परिवर्तन करने का। तो जरूर आप अपना छोटी डायरी रख के चार्ट अपना रख रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कि हम अपने आपको कि कैसे चल रहा है, और आपकी भीतरी साइलेंस की अवस्था पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी आप देख रहे होंगे। तो ये आपका होमवर्क था कि उसे आप अपने आ, और बोल पर भी ध्यान देखें, धीरे बोलें, मीठा बोलें, और कम बोलने का। तो उससे हमारी भीतरी अवस्था शांति की बढ़ती जाती है, साइलेंस की। तो आज हम फिर अपने जो चुनौतियां हैं, जो बाबा हमेशा हमारे आगे रखते हैं, आपने वो शब्द याद रखे होंगे जो बाबा कहते हैं, सदा, जो बाबा को पसंद है, एक रस, हमें सदा। तो हमारा होमवर्क है कि क्या हमें ये सदा एक रस अवस्था से को बनाए रखने में क्या रुकावट है, और उसके लिए बाबा ने कहा कि मुरली द्वारा कि वो शब्द हैं लेकिन और कभी कभी, जो हमें रोकते हैं एक रस होने से। तो हमें ये शब्द तो अच्छी तरह से पता है, कभी कभी और लेकिन, तो जैसे बाबा कभी कभी कहता है तो साथ में मुस्कुराता भी है, क्योंकि बाबा को पता है कि बच्चों के मन में क्या चलता है जब कभी कभी शब्द बाबा बोलता है, लेकिन हमें वो शब्द सुनना अब शायद नहीं अच्छा लगेगा। तो अभी हमारी चुनौती है कि हम अपनी ब्राह्मण डिक्शनरी से इन शब्दों को पूरी तरह से समाप्त कर दें। तो ये दो वो शब्द हैं जिस पे हमें काम करना है। लेकिन और क्या हमें बातें ऐसी होती हैं जो लेकिन शब्द हम उसे ले आते हैं, क्यों, लेकिन वो ये हो गया, लेकिन इसने ऐसे कर दिया, लेकिन वो हो गया। तो ये जो आदत है और कारणों को ढूंढना और बहाने भी ढूंढना, तो क्योंकि ब्राह्मण जीवन में तो कोई कारण होना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें हर चीज के बारे में ज्ञान दिया है
किस प्रकार से बाबा हमें योग सिखाते हैं, तो कोई भी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती कि जहाँ हम कोई कारण या कोई भी बहाने दे सके। इसका मतलब कि हमने शायद पूरी तरीके से हमने ज्ञान धारण नहीं किया है। इसलिए देखते हैं कि अब हम कैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो आज पूरी क्लास थी होलिस्टिक हेल्थ पर। दीदी ने हमें केवल आत्मा आत्मा की ही स्वस्थता के बारे में बात नहीं करी, लेकिन शरीर की भी कि क्या धड़कन होती है और कैसे हम अगर हमें दिल खोलना है तो हम सर्जन के आगे दिल खोल सकें और वो हमारा ध्यान दे रख सके, ना केवल किसी के भी आगे हम ऐसे दिल खोल के बैठ जाएं। लेकिन कोई भी अगर समाधान चाहिए या कोई भी ब्लॉकेज को खोलना है तो उसे हमें सर्जन के आगे रखना है। वो किसी और कोई भी उसकी गारंटी नहीं कर सकता कि वो हमें उसका समाधान, प्रश्नों के उत्तर मिल सके। तो अगर हमें खोलना है दिल तो हम केवल अपने इटर्नल सर्जन के आगे खोलें या फिर किसी और के आगे अपनी बात रखे निमित्त, जो हमें मदद कर सके, जो हमें समझ सके और हमारी सहायता कर सके, जिस कारण जो वो ब्लॉकेजेस जिसने हमें रोक कर इससे बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को जानना ज़रूरी है कि कहाँ-कहाँ ये ब्लॉकेजेस हैं। और जो दादियों का मिसाल है कि वो हमेशा एक रस रही हैं और वो भी पुरुषार्थ करते रहे अपने तरीके से अपने स्थल पर। पर हमने देखा कि वो हमेशा एक रस रही उस पुरुषार्थ में, और कभी भी हम कह नहीं सकते कि कभी वो उन्होंने कुछ कहा कि ये नहीं हुआ या आज ये हो गया, आज का दिन वैसा था। तो बाबा से हमें, मम्मा से, दादियों से ऐसी प्रेरणा मिल रही है कि हम एक रस रहें, एक रस पुरुषार्थी बने। तो हम अपना होमवर्क देखेंगे जिससे हम ये शब्द जो हैं लेकिन और कभी-कभी को समाप्त कर सके। तो ये जो महावाक्य हैं बाबा की मुरली से हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं ये शब्दों को समाप्त करने के लिए। विशेष पाठ वाले विशेष विश्व के ऊंच ब्राह्मण आप सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। तो इस जन्म के अंतिम जन्म के इस रूप की, आपकी स्थिति की और आपके कर्तव्य की स्मृति केवल कभी-कभी और सामान्य समय में ही क्यों रहती है? अब ये आपका मूल रूप है और आपका जन्म ही महान है। तो आप अपने जीवन की महानता और अपने जन्म को क्यों भूल जाते हो? और मुझे लगता है कि ये हमें वापस हमारी स्थिति, जो आदि अनादि स्थिति का अभ्यास है कि मैं कौन हूँ, अनादि और आदि, तो वो वापस और अब विशेष ब्राह्मण होने के नाते हमारा जो पाठ है इतना श्रेष्ठ है, तो वो हम कैसे भूल सकते हैं? मेरी स्थिति, मेरा कर्तव्य, मुझे क्या करना है। तो इसलिए हमें इस पर सोचना है कि कैसे हम इस स्मृति में पूरी तरह से पक्के हो जाएं और अपने इस विशेष पाठ को स्मृति में रखें, क्योंकि यही स्मृति ये शब्दों को खत्म करेगी जो है लेकिन और कभी-कभी। तो अब हम इस पर, ये हमारा होमवर्क रहेगा कल के लिए। और अब हम मेडिटेट करेंगे इस पर।
finish but and sometime. लेकिन और कभी कभी को समाप्त करें। You are the highest Brahmins, आप most elevated उच्च ब्राह्मण हैं, with a special part सर्वश्रेष्ठ आत्माएं जिनका विशेष पाठ है विश्व में। then why is the तो awareness of this form of अंतिम past जन्म के form, इस रूप की, of your position आपकी स्थिति की and of your और आपके occupation कर्तव्य की special स्मृति only sometimes क्यों केवल कभी कभी and और ordinary सामान्य other times? समय में ही रहती है? When it is your अभी original आपका form आदि and you स्वरूप है yourself, और आपका जन्म ही महान है, why do you तो forget आप the अपने greatness जीवन of की your life महानता और अपने and जन्म को क्यों भूल जाते हो? लेकिन और कभी-कभी समाप्त करो। आप उच्च ब्राह्मण हो। विश्व में सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो। और विशेष पाठधारी हो। फिर अपने इस अंतिम जन्म के इस रूप की, अपने पोजीशन की व अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति कभी विशेष और कभी साधारण क्यों रहती है? जबकि निजी स्वरूप है और जन्म ही महान है। तो अपने जीवन की और जन्म की महानता को भूलते क्यों हो? Om Shanti.